नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई जैसे खाड़ी देशों में भारत के साथ दोस्ती करने के लिए लगातार बेकरार हैं। इन मुस्लिम मुल्कों में लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिमांड बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी ने 2024 की विदेश दौरे की शुरुआत खाड़ी देश से की थी और आखिर में खाड़ी देश के साथ ही उन्होंने की थी। जिस तरीके से खाड़ी देशों में भारत की धमक बढ़ रही है, उससे हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्लामिक मुल्कों में इतनी डिमांड आखिर क्यों बढ़ रही है? कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है? यह सब आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। दुनिया में अगर कहीं दो देशों के रिश्ते तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं तो भारत और दुबई है, यानी यूएई। हिंदुस्तान यूएई की दोस्ती लगातार परवान चढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल में 7 बार दुबई जा चुके हैं और इस दौरान न सिर्फ कई व्यापारिक समझौते किए हैं, बल्कि अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। पीएम मोदी दुबई के राष्ट्रपति की दोस्ती दुनिया जानती है और इन दोनों नेताओं की दोस्ती ऐसी है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई जाते हैं या दुबई के राष्ट्रपति भारत आते हैं तो दोनों नेता अपने अपने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, अपनी दोस्ती निभाते हैं। आखिर कैसी है भारत और दुबई की दोस्ती? यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। पिछले कुछ सालों में यूएई ने भारत की तेज रफ्तार से बढ़ रही इकोनॉमिक पर भी भरोसा जताते हुए अपने निवेश को 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। न सिर्फ यूएई बल्कि तमाम इस्लामिक मुल्कों के बीच हिंदुस्तान की पकड़ तेजी से बढ़ रही है। भारत की बढ़ती इकोनॉमी भी मुस्लिम देशों को अपनी तरफ खींच रही है। भारत की इसी बढ़ती ताकत को देखकर चीन की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। चीन पूरी तरीके से तिलमिला गया है। वो कैसे, ये भी आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।